हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ शुगर केन के बारे में। ठीक है, इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें हम जो है शुगर केन का ओरिजिन, कल्टीवेशन और मॉर्फोलॉजी देख चुके हैं। तो आज हम प्रेपरेशन ऑफ शुगर केन देखेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, कि हमें जो शुगर केन की स्टेम है उससे जूस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इन्वॉल्व इन जो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस है उसमें क्या क्या होगा, उसमें आएगा वॉशिंग, मिलिंग, वॉश करना और मिलिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस में ये दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो वॉश तो पता है आसानी से हो जाता है, वॉश कर दिया उसको स्टेम को। उसके बाद मिलिंग, मिलिंग कैसे करनी है, स्टेम को वॉश करना है, जूस को नहीं। ठीक है, पहले स्टेम को वॉश करना है, उसके बाद उसकी मिलिंग करनी है। तो मिलिंग क्या होती है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिलिंग इज टू एक्सट्रैक्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ सक्रोज फ्रॉम शुगर केन। मिलिंग होता है एक प्रोजेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव जिसमें हम जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में सक्रोज ले सके शुगर केन से। ठीक है, a freshly cut sugarcane stalk are weighed, wash and cut into small pieces. फ्रेश कट शुगर केन लेनी है, उसको वेट करना है पहले, और उसके बाद उसको वॉश करना है, छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर लेना है। एंड देन पास थ्रू 3 सेट ऑफ हैवी ग्रोव स्टील रोलर। 3 सेट ऑफ हैवी ग्रूव्ड स्टील रोलर से हमें उसे पास करना है। ठीक है, several successive expressions are required to ensure complete extraction of the juice। हमें जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन लगेंगे उसमें पूरा का पूरा जूस, ताकि हमें पता लग सके ये जो स्टेम, ये जो वेस्ट है, इसमें बिल्कुल ही बिल्कुल जूस नहीं है। ठीक है, तो जब हमने कभी आपने गन्ना देखा होगा या फिर गन्ने का जो जूस हमें मार्केट में मिलता है, तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो हैवी ग्रूव्ड स्टील रोलर से ही वो उसको पास करते हैं। द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस बाय मिलिंग इज नाउन एज बैगेज। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो जब हमने जूस ले लिया, जूस लेने के बाद जो चीज़ बचती है उसको बोलते हैं बैगेज। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट ड्राई, वो बिल्कुल ही ड्राई होता है क्योंकि उसमें से जूस तो निकाल लिया, तो वो बिल्कुल सूखा सूखा होता है। ठीक है, एंड कैन बी यूज एज फ्यूल, और उसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम मार्केट में जाते तो जो हमें शुगर केन का जूस देते थे, वो इस प्रोडक्ट को तो वो वेस्ट में फेंक देते हैं। ठीक है, और कैन बी ए सोर्स ऑफ पेपर और वाल बोर्ड। इससे जो है हम फ्यूल बना सकते हैं, फ्यूल के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं, तभी भी यूज़ कर सकते हैं उस टाइम भी, जैसे हमने गन्ने से मतलब कि जूस निकाला और उसके बाद जो बैगेज बना उसको तभी यूज़ कर लो, या फिर थोड़े टाइम में उसका पेपर बन जाता है, वाल बोर्ड में हम उसको यूज़ करते हैं। द एक्सट्रैक्टेड जूस इज टर्बाइड डार्क ग्रे स्वीट फ्यूल ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक मिनरल। अब उसमें इम्प्योरिटीज़ है, स्वीट फ्यूल है, उसमें इम्प्योरिटीज़ है कौन कौन सी, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, गम्स और डर्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। उसके बाद आएगा प्योरिफिकेशन ऑफ जूस। अब जूस निकाले, अब उसकी प्योरिफिकेशन करनी है। आफ्टर एक्सट्रैक्शन द जूस इज प्रोसेस इमीडिएटली फॉर प्योरिफिकेशन, अदरवाइज इट मे अंडरगो फर्मेंटेशन। अगर आपने उसको थोड़ी देर के लिए भी रखा एक्सट्रैक्ट करने के बाद जूस, तो वो फर्मेंटेशन हो जाती है। तो हमें जैसे ही हमने जूस निकाला उसको तभी हमें जो इसको प्योरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ता है। तो प्योरिफिकेशन में हमारे पास कौन कौन से स्टेप आते हैं, सबसे पहले क्लैरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और रिफाइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्लैरिफिकेशन। इसमें बहुत बार जो है कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ क्लासिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन होता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, द डार्क कलर जूस फ्रॉम द मील इज एसिडिक एंड टर्बाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल द जूस इज स्टेन फिल्टर देन अंडरगो। सबसे पहले जूस को जो है फिल्टर करना है। ठीक है, उसके बाद जो हम कौन कौन सी जो क्लैरिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी, डिफिकेशन, कार्बोनेशन और सल्फोनेशन। जो डार्क कलर का जूस है वो एसिडिक होगा और टर्बाइड होगा। ठीक है, तो उसको हमें जो है डिफिकेशन और कार्बोनेशन और सल्फोनेशन उसकी करनी है। सबसे पहले हम करेंगे डिफिकेशन। तो जो हमारे पास क्लैरिफिकेशन, इसके ये पॉइंट है 3 फर्दर। तो जो डिफिकेशन है इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस द जूस इज हीटेड विद लाइम। ये जो पॉइंट है ना 3, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते बच्चों को। इसमें क्या कहते हैं, जो जूस है उसको हीट करते हैं लाइम के साथ टू रिमूव फ्री ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फेट एज इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखना कि जूस को हीट करना है किसके साथ, लाइम के साथ। ठीक है, ताकि जो उसकी उसमें जो ऑर्गेनिक एसिड और फॉस्फेट है, इनसॉल्युबल कैल्शियम और साल्ट, वो सब चीज़ें जो है वो रिमूव हो सके। द प्रोटीन एंड कोलाइडल कलर मैटर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द सोल्यूशन एज अ थिक स्कम अपेयरिंग ऑन सरफेस। अब जो उसका कोलाइडल कलर है वो भी जो है रिमूव हो जाएगा, उसका जो है थिक स्कम बन जाएगा सरफेस के ऊपर। द पेस्टिपेटेड कैल्शियम सॉल्ट एंड स्कम रिमूव बाय फिल्ट्रेशन थ्रू कैनवास। कैनवास होते हैं हमारे पास छोटे छोटे, उनसे जो है हमें उसको रिमूव करना है। ठीक है, फिल्टरेशन करनी है थ्रू कैनवास से। ये स्टेप हो गया क्लियर। मैं एक बार फिर सिंपल से बता देती हूँ कि डिफोकेशन में क्या होगा, जो हमारा जूस है उसको हीट करने लाइम के साथ, ताकि हम जो है उसमें से ऑर्गेनिक एसिड फॉस्फेट को जो है वो निकाल सकें। उसके बाद जो उसमें जो है
उसका जो कलर है कोलाइडल प्रोटीन और कोलाइडल कलर है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, स्कम के रूप में। उसको जो है हमें फिल्ट्रेशन थ्रू कैनवास से पास करना है। उसके बाद कार्बोनिफिकेशन। कार्बोनिफिकेशन में हम क्या करेंगे, द फिल्टर जूस इज देन लेड टू टैंक वेयर इट इज अलाउड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद CO2। अब इसको एक बड़े से टैंक में डालना है जहाँ पे वो CO2 के कॉन्टैक्ट में आ सके, यानी कि कार्बोनेशन हो सके वहाँ पे उसकी। दिस प्रोसेस रिमूव एक्सेस ऑफ लाइम एंड कैल्शियम कार्बन। अब यहाँ पे हमने लाइम डाला, उस लाइम को जो है हम इस स्टेप में रिमूव कर देंगे, एक्सेस ऑफ लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट को हम इस स्टेप में रिमूव कर देंगे। एंड आल्सो ब्रिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सकरेट इनटू सॉल्युबल ब्लैक शुगर। अब जो हमारे पास और क्या करेंगे, हम डिकम्पोजिशन कर देंगे कैल्शियम सकरेट की किसमें, सॉल्युबल ब्लैक शुगर में। तो ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। इसमें हमने क्या डाला, CO2 डाला, और जो पहले हमने लाइम डाला वो स्टेप में निकाल लिया। अब अगले में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है सल्फोनेशन। सल्फिटेशन में हम जो है क्या करते हैं, एडिशन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड डाल दिया ताकि हम जो है कार्बोनेट जूस टू फिल्टर कार्बोनेटेड जूस कम्प्लीटली द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लाइम एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सक्रोरेट। अब हम जो है जो हमने लाइम डाली उसको न्यूट्रल कर सके, पहले स्टेप में हमने उसको रिमूव किया, थोड़ा सा बचा तो उसको न्यूट्रल कर सके और डिकम्पोजिशन कर सके कैल्शियम सक्रेट की, जो कैल्शियम सक्रेट बना था, ठीक है। This elimination suspended impurities collide and remove maximum amount of known sugar component in solution and impact clarity of juice। अब जो पहला स्टेप है डिफिकेशन, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज रिमूव की, दूसरे स्टेप में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज जो है रिमूव की, लेकिन जो थर्ड स्टेप है इसमें हमें पूरी तरह से उसमें जो इम्प्योरिटीज है, यानी कि सेकंड स्टेप में भी हमने डिकम्पोजिशन की थी ना कैल्शियम सक्रेट की, तो थर्ड स्टेप में भी हमें जो डिकम्पोजिशन करनी है कैल्शियम सक्रेट की। लाइम है उसको न्यूट्रल कर देना है और पूरे के पूरे को उसको जो है वो प्योर कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन के 3 पार्ट थे। अब आ रहा है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होगा, द क्लेरिफाइड जूस कंटेन अबाउट 85% वाटर। उसमें कितना परसेंट वाटर, 85। 2/3 ऑफ दिस वाटर इज इवेपोरेटेड बाय बॉइलिंग इन वैक्यूम। मल्टीपल इफेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैक्यूम बॉइलिंग बॉडी अरेंज इन सीरीज। अब उनको जो है सीरीज में इस तरह से जो है अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो है उनमें से जो है वो शुगर केन के जो जूस है हमें उसे पास करना है। मतलब कि जो हमारा जूस है उसमें 85% तक वाटर है, 2/3 उसको जो है हम बॉइलिंग करेंगे। बॉइलिंग कैसे करेंगे, वैक्यूम से, ठीक है। नंबर ऑफ वैक्यूम बॉइलिंग बॉडीज उनको अरेंज कर देंगे सीरीज में, ठीक है। तो उससे हम उड़ा देंगे उसको, जो भी पानी होगा उसका, सो दैट ईच सक्सीडिंग बॉडी हैज़ अ हायर वैक्यूम दैस बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर। जो भी बॉडी होगी उसमें हायर वैक्यूम होगा, थस बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर अंडर रिड्यूस प्रेशर अंटिल इट बिकम थिक सिरप। अब क्या हो रहा है, ये उसको हम किस कंडीशन में बॉयल कर रहे हैं, हाई वैक्यूम है, ठीक है। बॉयल किस में हो रहा है, लो टेम्परेचर। वैक्यूम हाई है, लो टेम्परेचर है और रिड्यूस प्रेशर है, तब तक हम उसको देते रहेंगे ये सब अंटिल इट बिकम थिक सिरप। जब तक वो देखो लिक्विड 85% वाटर, तो वो सिरप ना बन जाए तब तक, ठीक है। दिस पार्शियल वैक्यूम बिकम थिक सिरप। अब बन गया थिक सिरप। दिस पार्शियल वैक्यूम प्रोटेक्ट शुगर फ्रॉम डार्कन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। अब ये जो वैक्यूम है हम इसको सीधा भी तो बॉयल कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से कंडीशन क्यों दे रहे हैं, वैक्यूम हाई वैक्यूम और रो प्रेशर, ताकि उसमें जो है डार्कन ना हो और उसकी जो है डिकम्पोजिशन नहीं हो जाए शुगर की, ठीक है। इसलिए हम इस तरह की कंडीशन दे रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। दिस जूस बिकम क्लियर रिच ब्राउन सिरप ड्यूरिंग दिस स्टेप। अब वो जो है सिरप जो है वो रिच ब्राउन कलर की बन गई, जिसको हम गुड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, गुड़ या जैगरी। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे पास इवेपोरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करें, द कॉन्सेंट्रेटेड रॉ सिरप इज फाइनली बॉइल्ड इन अ वैक्यूम पैन। अब उसको वैक्यूम पैन में बॉयल करना है इस सिरप को अंटिल इट क्रिस्टलाइजेशन। अब उसके क्रिस्टल बनाने हैं, ठीक है। हम उसका क्रिस्टलाइज, जब तक उसका क्रिस्टल ना बन जाए तो हम उसे वैक्यूम पैन है उसमें बॉयल करना है। द सिरप इन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर एंड अंडर पार्शियल वैक्यूम विच कॉजेज। तो यहाँ पे जो सिरप है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में, वो ऊपर वाली में जो है इवेपोरेशन की प्रोसेस थी, उसमें हम सिरप बनाई थी ना, इसी फॉर्मूले से किया तो ऐसे था। बॉयल करेंगे लो टेम्परेचर पे और अंडर पार्शियल वैक्यूम पे। पार्शियल वैक्यूम पे हम उसको बॉयल करेंगे, लो टेम्परेचर पार्शियल वैक्यूम। उससे क्या होगा, द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ शुगर क्रिस्टल। उससे जो है सिरप से शुगर के क्रिस्टल बन जाएंगे। द क्रिस्टल प्लस सिरप, जब क्रिस्टल और सिरप, अब देखो जैसे आप लोग कुछ बना रहे हो किचन में, तो क्या होता है, सीधा तो कोई चीज़ नहीं ना बन जाती, पहले उसमें जो है हमारे पास मतलब कि 2 चीज़ें रहती है ना। अब देखो
सिरप से हम जो है क्रिस्टल बना रहे हैं, तो एकदम से क्रिस्टल तो बनेंगे नहीं, उसमें थोड़ी सी सिरप भी होगी और क्रिस्टल भी होंगे। सिरप और क्रिस्टल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, मोलासिस। मतलब सिरप से जो है क्रिस्टल बन रहे हैं, पर पूरी तरह से क्रिस्टल ही नहीं बने, उस प्रोसेस को उस टाइम पे हम बोलते हैं मोलासिस। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो डेफिनेशन है एक मोलासिस की और एक मैसिक्वाइट की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरप इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, सिरप जो है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में इज बॉइलिंग सिरप एट लो टेम्परेचर, उसमें हम बॉयल करेंगे सिरप को लो टेम्परेचर पे, पार्शियल वैक्यूम पे, विच कॉज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ शुगर क्रिस्टल, जिससे जो शुगर के क्रिस्टल्स बनेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं मैसिक्वाइड। मैसिक्वाइड क्या होता है, डेंस स्टिकी मास ऑफ क्रिस्टल एंड सिरप, जिसमें हमारे पास क्रिस्टल भी है और सिरप भी है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैसिक्वाइड। उसके बाद आता है द शुगर क्रिस्टल एंड मोलासिस आर ड्रेन इनटू अ रिवॉल्विंग मशीन एंड देन सेपरेट इन सेंट्रीफ्यूगेटर। अब जो हमारे पास शुगर के क्रिस्टल है उस और मोलासिस है, हम उसको कहाँ पर डालेंगे, रिवॉल्विंग मशीन, जो कि सेपरेट करेगी सेंट्रीफ्यूगेटर से। तो जो क्रिस्टल बने हुए होंगे वो सेंट्रीफ्यूगेटर से जो है नीचे आ जाएंगे। ठीक है, इन दिस प्रोसेस इन विच मोलासिस पास थ्रू द स्क्रीन एंड देन क्रूड शुगर इज रिटेन इन पिरोटल लाइनिंग बास्केट। इसमें जो है जो शुगर नहीं बनी होगी, सो जो शुगर बनी होगी वो जो है पेट्रोटेड बास्केट में, उसके जो हमारा कंटेनर है उसके साइड में हम जो है बास्केट लगाते हैं, तो उसमें जो शुगर है वो आ जाएगी, ये क्रूड शुगर। अब क्रूड शुगर कैन बी रिमूव आफ्टर अ क्विक वॉशिंग विद वाटर, उसको जो है हम वॉश करके वाटर से क्विक निकाल सकते हैं। ठीक है, द मोलासिस स्टिल कंटेन सम क्रिस्टलेबल शुगर इन मिक्सड विथ रॉ सिरप एंड ऑयल। जो क्रूड शुगर है हम उसको जो है रिमूव कर सकते हैं आफ्टर क्विक वॉशिंग विद वाटर। और जो मोलासिस है, अब शुगर निकाल लिया हमने, देखो इससे पास किया हमने रिटेन पेट्योरेटरी लाइनिंग बास्केट से, मतलब कि हमने जो उसको स्क्रीन किया, स्क्रीन करने के बाद जो शुगर है वो निकाल लिया, जो मोलासिस है उसमें अभी भी चीनी बची हुई है ना, ठीक है, उसमें अभी भी क्रिस्टलेबल जो शुगर है उसको हम जो है मिक्स कर देंगे रॉ सिरप और फिर से उसको जो है हम बॉयल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें वेस्ट को ना करना है कुछ भी, जो निकलती जा रही है उसको निकाल लो और जो बच जा रहा है मटेरियल उसमें अभी भी शुगर है उसको हम फिर से रिमूव, मतलब कि क्रिस्टलेबल शुगर को जो है मिक्स कर देंगे रॉ सिरप से और बॉयल करेंगे उसको फिर से। दिस इज रिपीटेड 3 to 4 टाइम, हमें इसी तरह से करना है ताकि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शुगर जो है मिल सके एज पॉसिबल एज। द सेंट्रीफ्यूगल, जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल से हमने जो शुगर अभी निकाली तो वो कैसी होगी, रॉ शुगर होगी, वो ब्राउन कलर की होगी एंड हैज़ 96 to 98% सक्रोज, उसमें इतना सक्रोज का कंटेंट होगा एंड कवर बाय अ थिन फिल्म ऑफ मोलासिस, मोलासिस की एक थिन फिल्म उसके ऊपर चढ़ी होगी पतली सी। ठीक है, द मोलासिस कोटिंग कंटेन शुगर वाटर मिनरल एंड नॉन शुगर। मोलासिस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, मोलासिस क्या होता है, जब जो शुगर है उसके बाहर जो चीज़ होगी, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलासिस। द मोलासिस कोटिंग कंटेन शुगर, मोलासिस की जो कोटिंग है उसमें शुगर होगी, वाटर मिनरल होगा और नॉन शुगर होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है ब्राउन कलर की शुगर आ गई है। तो हम जो शुगर यूज़ करते हैं वो तो वाइट कलर की होती है ना, ब्राउन थोड़ा यूज़ करते हैं, तो अब हम उसकी रिफाइनिंग करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ रिफाइनिंग इज कॉल्ड एफिनेशन और वॉशिंग, एफिनेशन या वॉशिंग। अब हम इस पास जो शुगर है हम उसको, in this process the adhering film of molasses from the surface of raw syrup is removed while dissolving the raw sugar in hot water। हमने जो है मोलासिस को रिमूव करना है इस प्रोसेस में शुगर से, तो हम क्या करेंगे, जो रॉ शुगर है उसको हॉट वाटर में डाल देंगे, सो फिल्टरी थ्रो द क्लोथ। उसके बाद जो है क्लोथ यानी कि जैसे कई बार हम जैसे पनीर वगैरह बनाते हैं तो कपड़े से छानते हैं ना, उस तरह से हम जो है इसको क्लोथ से फिल्टर करेंगे। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस अ बटर लाइक मिक्सचर कॉल्ड मैग्मा। वहाँ पे हमारे पास एक बटर लाइक मिक्सचर बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज आर रिमूव बाय एडिंग डायटमोशियस अर्थ। जो सस्पेंडेड यानी कि जो नीचे बैठी होंगी इम्प्यूरिटीज उसको हम किससे रिमूव करेंगे, डायटमोशियस अर्थ से। लार्ज सेंट्रीफ्यूग स्पिन द मैग्मा एंड सेपरेट द मोलासिस फिल्म फ्रॉम क्रिस्टल। अब जो सेंट्रीफ्यूग फिर से जो लार्ज सेंट्रीफ्यूग स्पिन में डाल देंगे, ठीक है, वो घूमती रहती है, उससे क्या होगा, जो मैग्मा है वो सेपरेट हो जाएगा हमारा मोलासिस से। द क्रिस्टल आर वॉश फिल्टर टू रिमूव मोलासिस, जो क्रिस्टल्स हैं उसको वॉश करेंगे फिल्टर करेंगे ताकि मोलासिस रिमूव हो जाए। ठीक है, एट दिस पॉइंट अ क्लियर गोल्डन कलर लिक्विड इज ऑब्टेन। अब हमारे पास एक क्लियर गोल्डन कलर का जो है लिक्विड ऑब्टेन हो गया। कार्बन फिल्टर्स और एनिमल चारकोल और कोकोनट, देखो यहाँ से ब्राउन था, ब्राउन से गोल्डन हो गया कलर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अब हम क्या करें, कार्बन फिल्टर लेंगे या एनिमल चारकोल लेंगे, ठीक है, या फिर कोकोनट चारकोल लेंगे, उससे हम जो है रिमूव कर देंगे रिमेनिंग कलर और हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर वाइट शुगर सिरप, जिसको हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वाइट शुगर को। देन दिस सिरप इज पास इनटू अ वैक्यूम पैन वेयर इट कन्वर्ट इनटू फाइन क्रिस्टल ऑफ शुगर। अब उसको जो है हम कलर चेंज करते हैं लेकिन वो थोड़ी थोड़ी लिक्विड है, फिर उसको जो वैक्यूम पैन में डालेंगे जहाँ पे उसके क्रिस्टल बन जाएंगे वाइट कलर के।
द शुगर क्रिस्टल आर देन ड्राइड इन लार्ज रोटेटेड ड्रायर। अब उसको जो ऐसे धूप में खोना सुखाएंगे, तो चींटियाँ ले जाएंगी उसको उठा के, तो हम जो उसको लार्ज रोटेटेड ड्रायर में सुखाएंगे उसको, ठीक है, ड्राई करेंगे उसको। उसको आता है हमारे पास IISR, इसकी क्या फुल फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, सबसे बड़ा है इंडिया में, तो ये कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है हमारे इंडिया में ये। हाई वेराइटी ऑफ शुगर केन कौन कौन सी है, CO331, CO312, CO453 और COC671। इनमें से आपको दो तो जो है याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, तो मैंने ये दो याद कर रखी थी। उसको बताते हैं यूसेज, कौन कौन से यूज है हमारे शुगर केन के, ठीक है। तो सबसे पहले कि गुड़ जैगरी इंग्लिश में गुड़ बोलते हैं, इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं उसको, ठीक है। वाइट शुगर आर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, ये सब जो है शुगर केन का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और है, वो क्या, बैगेजेस, जो हमारा वेस्ट बढ़ता है ना, जैसे हम गन्ने का जूस निकाले उसको वाइट कलर का बचता है, ठीक है, तो जो बैगेजेस हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के रूप में, क्योंकि वो सूखे होते हैं बिल्कुल, पेपर मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, फाइबर बोर्ड में, ठीक है। द बाई प्रोडक्ट नेम मोलासिस इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल अल्कोहल एंड विनेगर, जो बाय मोलासिस बनते हैं ना, उनको जो है हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल और विनेगर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोलासिस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में, क्योंकि मोलासिस में क्या आ जाता है हमारे पास, उसमें हमारे पास सिरप टाइप का क्रिस्टल और सिरप होते हैं ना, तो उसको हम सीधा डायरेक्टली कुकिंग में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी शुगर केन की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।